हे देयर वेलकम बैक टू कोडन्यूक। तो इस वीडियो को देखने बाद तुम समझ पाओगे कि क्या होता है बिटवाइज ऑपरेटर और कैसे बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करता है। तो चलो फिर समझते हैं। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो कन्वर्ट करता है किसी भी नंबर को 32 बिट साइंड इंटीजर में। कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद फाइनली उसको फिर से नंबर में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट दे देता है और इसी रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बिटवाइज के पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एंड और एक्सॉर नॉट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जीरो फिल राइट शिफ्ट। चलो फिर एक एक करके समझते हैं और सारी चीजें अगर हम लोग समझेंगे ना तो तुम्हें अच्छे तरीके समझ में आएगा कि बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के पास भी अपना एंड ऑपरेटर होता है, तो उससे तुम कंफ्यूज मत होना। ये टोटली डिफरेंट है लॉजिकल ऑपरेटर से। यहाँ पे हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि सिंगल एम्परसेंट लगाया हुआ है, सिंगल वर्टिकल बार है, समझ रहे हो। टोटली डिफरेंट है लॉजिकल ऑपरेटर से, तो थोड़ा भी उससे रिलेट मत करना। ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है टोटली डिफरेंट है। तो चलो फिर समझते हैं कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। सबसे पहले मुझे तुम्हें ये समझा लेने दो। तो कोई भी नंबर होता है ना, वो एक प्रकार का डेसिमल होता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, या फिर 3 हो गया, 5 हो गया। ये सारे ना डेसिमल होते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम देखना मैंने ऐसे लिख रखा है, जैसे कि 1 2 4 8 16 ऐसे ही बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। और यहाँ पे ये बाइनरी नंबर तुम्हें पहले बता दूं, 0 और 1 के फॉर्म में जो होता है ना, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे मैंने सारों को 1 1 लिख के रखा है। तो अभी के लिए बस ऐसा समझो कि यहाँ पे ढेर सारे नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे 1 रहेगा ना तो हम लोग इसको ले लेंगे, यहाँ पे 1 रहेगा तो इसको ले लेंगे, यहाँ पे 1 रहेगा तो इसको ले लेंगे और इन सभी को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे 0 रहेगा ना तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, या फिर कहीं पे भी यहाँ पे 0 रहेगा तो हम लोग इसको अपने सम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। अभी के लिए बस तुम अपने दिमाग में इतना रखो। और चलो फिर मैं समझाता हूँ एंड बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि हम लोग बात करने वाले हैं। इसको सबसे पहले कमेंट आउट कर दूं। ये क्या है? ये है एंड, जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर। मैं सब कुछ लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो, तुम लॉजिकल से कंपेयर मत करने लग जाओ, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखना, हम लोग एंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, एक कीवर्ड लिया और एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 5 स्टोर करा दिया। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर है ना, उसको कन्वर्ट करा जाता है किसमें? 32 बिट साइंड इंटीजर में। तो हम लोग भी कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें समझ में तो आए कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं एक कन्वर्टर ले रहा हूँ, जैसे कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। तो यहाँ पे मैंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर ले लिया और यहाँ पे मैं मालूम है क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल वैल्यू है जो कि है 5। तो 5 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, 5 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आ गया हमारे पास नंबर जो कि है 101। और इसी को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ और आगे एक और जीरो लगा दे रहा हूँ। आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैंने ऐसा ही लगा दिया। हमारे पास था 101, जो कि ये बाइनरी फॉर्म में है, ये डेसिमल फॉर्म में है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये भी 5 है, ये भी 5 है। फर्क बस इतना है कि ये डेसिमल वैल्यू है और ये बाइनरी वैल्यू है, समझ रहे हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक और कह सकते हो कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि बी है, उसमें मैंने 3 स्टोर करा दिया। तो 3 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 जो एक प्रकार का डेसिमल वैल्यू है, उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 11। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको भी लिख ले रहा हूँ कमेंट करके। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको लिख दिया। एक मिनट, यहाँ पे 0 0 लिख दूँ और यहाँ पे शायद इसको कंपेयर करने में तुम्हारे लिए इजी हो जाए, दैट्स वाई मैंने इसको ऊपर नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे समझना, ये जो 3 है ना, वो क्या है, डेसिमल वैल्यू है, और ये क्या है, वो एक बाइनरी वैल्यू है। इसका भी मतलब 3 ही हुआ, इसका मतलब 3 होता ही होता है। अब मुझे समझाने तो कैसे हुआ। ये 5 है, तुम कह रहे हो हाँ 5 तो है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पहले स्थान पे 1 है तो यहाँ पे 1 ले लो, ठीक है। दूसरे स्थान पे 0 है तो इसको तुम छोड़ दो। तीसरे स्थान पे क्या 1 है तो इसको ले लो। तो 4 + 1 कितना हुआ, 5 हो गया। तो तुम देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, कितनी अच्छी बात है। अब देखो 3 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो पहले स्थान पे लिखा हुआ है 1, हाँ लिखा हुआ है तो 1 को ले लो। दूसरे स्थान पे 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 को ले लो। तीसरे पे 0 लिखा हुआ है, चौथे पे 0 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। तो 2 +
1 करोगे ना तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं यार बाइनरी टू, कह सकते हो डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर को समझें। तो बिट वाइज ऑपरेटर को आप समझ रहे हैं ना, चलो अब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया, ए और यहाँ पे %b। अब तुम खुद सोचना कि आंसर क्या आने वाला है। तुम क्या सोचोगे, मैंने अभी समझाया ही नहीं तो तुम सोचोगे क्या। तो यहाँ पे देखना कि जब भी एंड होगा ना तो दोनों जगह 1 होना चाहिए। समझ रहे हो, जब भी एंड ऑपरेटर हम लोग लगाएंगे तो दोनों जगह 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 है क्या, हाँ है। यहाँ पे मैं मुझे लिख लेने दो, यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1 है, नहीं है। यहाँ पे 1 है क्या, यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह 1 चाहिए इसलिए हमने 0 लिख लिया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे तो 0 हो गया ना। तो ये फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि हमें दोनों जगह 1 1 चाहिए। और यहाँ पे तो दोनों जगह 0 है तो यहाँ पे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना हम लोग इसको ना, अब हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही लिखा हुआ है, तो 1 आंसर भी आ रहा है। समझ रहे हो, वहाँ पे ये 1 आंसर भी आ रहा है। तो इसको प्रैक्टिस करोगे यार ना, तो देखो यार तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो चलो फिर समझते हैं कि और ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एक सिंगल यहाँ पे वर्टिकल बार ले रहा हूँ। और यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग वर्टिकल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये एंड नहीं है, अब ये यहाँ पे और हो गया है, इसको कैपिटल कर दे रहा हूं। तो अब हम लोग और बिटवाइज ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ए लिया, हमने यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे बीच में हम लोगों ने और बिटवाइज ऑपरेटर लगा दिया। तो ये मालूम है क्या कहता है, ये कहता है कि यार देखो कहीं भी हमें 1 मिल गया ना तब तो ठीक है, अगर कहीं भी 1 नहीं मिला तब यार देखो गलत बात हो जाएगी। यहाँ पे देखना पहले, यहाँ पे 1 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे 1 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली 0 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 1 है क्या, हाँ है। यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, हमें एक जगह मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 1 है क्या, नहीं है। यहाँ पे 1 है क्या, हाँ है। यार एक जगह मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो दोनों जगह है भाई, यहाँ पे तो डायरेक्टली हम लोग 1 लिख देंगे। अब इसी चीज को ना हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 3 जगह तो हमारे पास 1 है, लेकिन एक जगह 0 है। तो यहाँ पे 0 है तो इसको तो हम लोग लेंगे ही नहीं। तो इसको 4 को, 2 को, 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 3 7 ही तो आएगा ना। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। आई होप यार तुम्हें बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बहुत ही अच्छे से तुम समझ रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। और नेक्स्ट है एक्सॉर। तो एक्सॉर का सिंबल तुम देख सकते हो, यहाँ पे मुझे लिख लेने दो कहाँ गया एक्सॉर का सिंबल। और यहाँ पे मैं एक्स कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। यहाँ पे हम लोग एक्सॉर की बात कर रहे हैं और सिंपली मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे तुम देखना, यहाँ पे देखना, अभी समझना तुम। यहाँ पे एक्सॉर मालूम है क्या कहता है, कहता है कि अगर दोनों, यहाँ पे मान लो वो कह रहा है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग रहें तभी ठीक है हमारे लिए। यहाँ पे देखो 1 है, वहां पे 1 है। तो ये एक्सॉर मालूम है क्या कह रहा है कि दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो चलो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देखना 0 और 0 दोनों अलग अलग है क्या, नहीं है, वो तो सेम है, तो हम लोग 0 ले लेंगे। 0 और ये 0 है और ये 1 दोनों अलग अलग है क्या, हाँ अलग अलग है, तो 1 ले लेंगे। ये भी अलग अलग है क्या, ये दोनों अलग अलग है, तो 1 ले लिया। ये दोनों देखो सेम है, तो ये कह रहा है एक्सॉर कि सेम रहेगा तो देखो हमें नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, वहां पे 0 ले लिया। अब सेम टू सेम ना तुम यहाँ पे कंपेयर कराओ, यहाँ पे रख के इसको तुम कंपेयर कराओ। यहाँ पे देखो 0 है तो इसको तो मैं लूंगा ही नहीं। यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे ले लूंगा। यहाँ पे देखो 1 तो है ना, यहाँ पे 1 है तो मैं 4 को लूंगा। यहाँ पे देखो फिर से 1 है तो यहाँ पे 2 को लूंगा। तो 4 और 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। और 0 इस स्थान पे तो 0 है तो मैं इसको 1 को लूंगा ही नहीं, तो 6 हो गया ना। तो यहाँ पे देखना इसका आउटपुट भी 6 ही आएगा। और ऐसे ही काम करता है भाई, ऐसे ही काम करता है। तो चलो फिर मैं तुम्हें आगे समझाता हूँ। आगे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, नॉट लिखा हुआ था। तो नॉट शायद तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, नॉट वाला ऑपरेटर किधर गया, ठीक है मिल गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉट लिख दिया, ठीक है मैंने लिख भी दिया अच्छे तरीके से। और नॉट सिर्फ एक सिंगल ऑपरेटर पे काम करता है, वो यूनरी ऑपरेटर है, दैट्स वाई हमें कोई एक ही लेना पड़ेगा। मुझे सिर्फ ए ले लेने दो। तो यहाँ पे तुम देखना यार, यहाँ पे मैंने ए ले लिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1
010, समझ रहे हो। और ये है 32 बिट, समझना। अभी मैं यही पे तुम्हें समझा दे रहा हूँ 32 बिट कहने का क्या मतलब। 32 बिट कहने का मतलब हमारे पास 32 बाइट होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इसको मैं कर ले रहा हूँ ऐसे रेंडमली कर ले रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता मैं कितना कर ले रहा हूँ। मान के चलो कि ये 32 है, मैं काउंट नहीं करूंगा, समय वेस्ट होगा। यहाँ पे मान लो कि ये 32 है, तो 32 में शुरू वाले स्थान पे इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे शुरू वाले स्थान पे ये लिखा हुआ है और बाकी जगह 0 है। और मान लो ये कुल मिला जुला के ना ये 32 है, इसलिए हम लोग इसको 32 कहते हैं। तो अगर यहाँ पे नॉट लगा दोगे ना, तुम समझना, यहाँ पे नॉट लगा दोगे तो जहां जहां 0 है वहां वहां 1 हो जाएगा, और जहां जहां 1 है ना वहां वहां 0 हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद फिर से उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद तुम्हें आउटपुट दिया जाएगा। और ऐसा होगा भी, तुम देख सकते हो कि यहाँ पे -6 दे रहा है, समझ रहे हो। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया यार, अभी देखो मैंने कुछ देर पहले बताया, अगर 32 बिट में फिर से मैं लिख दे रहा हूं, मैं पता नहीं मैंने क्यों हटा दिया उसको, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। मान लो ये 32 बिट है, ठीक है, मान लो ये 32 बिट है। और यहाँ पे तुम खुद देखो यार, यहाँ पे खुद देखो, मान लो ये कुल मिला जुला के 32 बिट है, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये लिख दिया। अब इसको रिवर्स किया जाएगा, तो इसको जहां जहां 0 है वहां वहां 1 कर दिया जाएगा, जहां जहां 1 है वहां वहां 0 कर दिया जाएगा। मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर 1 की संख्या ज्यादा रहेगी तो वो नंबर माइनस में होगा, अगर 0 की संख्या ज्यादा रहेगी तो वो नंबर क्या होगा, प्लस में रहेगा। तो इसको जब कन्वर्ट करोगे ना, इसको रिवर्स करोगे, तो 1 की संख्या ज्यादा हो जाएगी, दैट्स वाई ये नंबर भी माइनस में आ रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यही तो कहना चाह रहा था तब से। तो चलो फिर यार आगे मूव करते हैं, और अगला है लेफ्ट शिफ्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, लेफ्ट शिफ्ट। लेकिन फिर भी तुम, मुझे पता है तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझो यार, क्या दिक्कत है, तुम समझो ना मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने ले लिया, ए ले लिया, और इसको मैं 2 शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अच्छा तुम बताओ, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी लिख दूँ क्या, ठीक है लिख ही दे रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, लेफ्ट शिफ्ट, और इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखना यार, यहाँ पे हमारे पास ये जो 5 है ना, वो क्या है, डेसिमल वैल्यू है। इसी चीज को हम लोग बाइनरी में ऐसे कहते हैं। अब तुम कह रहे हो यार कि ये जो नंबर 2 है ना, 2 बार तुम लेफ्ट शिफ्ट कर दो। तो लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे हमारे पास 5 लिखा हुआ था, यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, कितनी अच्छी बात है। हम लोगों ने 2 नंबर ना इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, मतलब 2 0 हमने बढ़ा दिया। और इसी चीज को मैं कॉपी करके मैं तुम्हें यहाँ दिखा दूं, और इसको मैं कोई और अभी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बाइनरी, और इसको फिर से डेसिमल कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे तुम्हें इसी नंबर को मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 20। और सेम टू सेम ना यार, तुम्हें समझ नहीं आया है क्या। यहाँ पे देखो बाइनरी तो लिखा है ना, पहले ये बाइनरी मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने डेसिमल लिख दिया, और यहाँ पे मैंने S to S पेस्ट कर दिया, 2 नंबर शिफ्ट करने के बाद, यहाँ पे 2 0 लगाने के बाद। और फिर जैसे मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 20 आ गया, यही तो मैंने किया यहाँ पे, देखो ना तुम। और यहाँ पे मैं जैसे क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो यहाँ पे देखना 20 ही आ रहा है भाई, देखो तो 20 आ रहा है। ऐसे ही तो काम करता है, ऐसे ही तो काम कर रहा है ना। तो वही चीज है यार, देखो तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस तुम्हारे ऊपर है, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। तो चलो फिर आगे समझ ही लेते हैं राइट शिफ्ट क्या होता है। तो राइट शिफ्ट यार, अगर तुम्हें लेफ्ट से समझ में आ रहा है तो तुम्हें राइट शिफ्ट नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे तुम देखो, तुम्हारे पास ये था, इसको तुमने क्या किया, कॉपी करके पेस्ट किया। अब तुम चाह रहे हो ना कि यहाँ पे एक जो है, तुम इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देना चाह, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे तुम राइट शिफ्ट करना चाह रहे हो, राइट, इसको तुम राइट शिफ्ट करना चाह रहे हो, समझ रहे हो। राइट शिफ्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया राइट शिफ्ट, और इसको भी मैं वैसा ही बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना यार, यहाँ पे हमारे पास बाइनरी में नंबर था, ठीक है, और इसको तुम चाह रहे हो एक जो नंबर, मतलब एक है ना, एक बार राइट शिफ्ट हो जाए। तो राइट शिफ्ट जब एक बार हो जाएगा तब तो ये हट ही जाएगा। जब ये हट ही गया कि हमारे पास बस इतना ही बचा, जब इतना ही बचा तो इसको यहाँ पे कंपेयर कर लो। यहाँ पे 0 है तो ये काउंट होगा नहीं, यहाँ पे 1 है तो ये काउंट होगा नहीं, बस बीच में 1 है तो यहाँ पे 2 काउंट हो जाएगा। तो मैं जल्द जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे तुम देखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही बचा ही हुआ है, समझ रहे हो, यहाँ पे 2 ही बचा ही हुआ है। तो आई होप यार, इतना डिटेल में मैंने समझा दिया, इतना डिटेल में, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे है जीरो फिल राइट शिफ्ट, तो यहाँ पे इसको भी कवर कर ही लेते हैं। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ यार, देखो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, फालतू में ये जगह भर रहा था, और इसको भी मैंने हटा दिया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और राइट से जीरो फिल कर दे रहा हूँ और डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लियर करके इसको मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ और इसकी वैल्यू 2 आ रही है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया तो क्या ही फर्क पड़ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।